नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़। आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। बिहार में मुद्दों की कमी नहीं है। आए दिन कोई ना कोई मुद्दा ऊपर आता रहता है और उस मुद्दे को भुनाने की जो कोशिश है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा लगातार की जाती है। कहीं सड़क को लेकर के मुद्दा बनता है, कहीं शिक्षा को लेकर के मुद्दा बनता है, तो कहीं बेरोजगारी को लेकर के मुद्दा बनता है। और बिहार में अगर मुद्दों की बात कर ले तो राजधानी पटना में कई ऐसे मुद्दे को लेकर के लगातार प्रदर्शन किया जाता है। इसी कड़ी में STAT पास अभ्यर्थी लगातार 6 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों की शिकायत ये है कि सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है, सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। खास बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी यादव, वो भी इन लोगों से मिलने नहीं आए। हालांकि चिराग पासवान ने प्रमुखता देखते हुए लोगों से मुलाकात की और आश्वासन दिलाया, लेकिन नाराज़गी तेजस्वी यादव से है, नाराज़गी नीतीश कुमार से है, बिहार के मुख्यमंत्री से है। आप पीछे बैनर देख लें, बैनर पर सिलसिलेवार तरीके से लिखा हुआ है कि क्या मुद्दा है और किस मुद्दे को लेकर के ये लोग धरने पर बैठे हैं। STAT 2019 का विज्ञापन जारी हुआ था, जिसके बाद सभी ने फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम दिया था। पास आउट होने के बाद इन लोगों को नौकरी नहीं मिली। ये भविष्य है बिहार के, जो ये कल्पना कर रहे थे कि आने वाले समय में हमको नौकरी मिल जाएगी तो सब कुछ सेट हो जाएगा। लेकिन हालात अब ये हो चुके हैं कि इनको नौकरी नहीं मिली है, सड़क पर घर बना लिए हैं, सड़क पर ये लोग रहने को मजबूर है बढ़ती गर्मी में। हम इन लोगों से जानते हैं क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुद्दों पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन परेशानियों पर सबसे पहले बात करेंगे। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं STAT मेरिट का अभ्यर्थी हूँ, औरंगाबाद जिला से हूँ। परेशानियों का कितना सामना करना पड़ रहा है? 6 दिन से आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत परेशानी बहुत है, लेकिन उससे कोई चिंता की बात नहीं है, उससे कोई चिंता की बात नहीं है। क्यों नहीं है? हम लोग संघर्ष करेंगे यहाँ अंतिम सांस तक, और हमने ये तय किया है कि ये राष्ट्र निर्माण के लिए, बिहार के निर्माण के लिए, बिहार को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए, शिक्षकों के बिहार में STAT मार्क्स पर बहाली करने के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की बहाली के लिए हम लोग प्राण त्याग देंगे इस धरती पर, लेकिन हार नहीं मानेंगे। ये संकल्प है हमारा। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, एक डॉक्टर डॉक्टरी का काम करता है, इंजीनियर इंजीनियरिंग का काम करता है, पत्रकार पत्रकारिता करता है, ओवरसियर ओवरसियरी का काम करता है, नेता नेतागिरी और अधिकारी जो अपना पॉलिसी होता है उसको इम्प्लीमेंटेशन करता है। और हम टीचर पत्रकार भी पैदा करते हैं, डॉक्टर भी पैदा करते हैं, इंजीनियर भी पैदा करते हैं, अधिकारी भी पैदा करते हैं और नेता भी पैदा करते हैं, यानी हम राष्ट्र का निर्माता होते हैं। और आप टीचर की बहाली एकेडमिक बेसिस पर कैसे कर सकते हैं? मानसिक रूप से विकलांग को आप शिक्षक कैसे बना सकते हैं? यही तो मेरा सवाल है। अगर आप मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक बना देंगे तो पूरा बिहार मानसिक रूप से विकलांग बन जाएगा। आप क्या कर रहे हैं? बिहार को बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। ना डॉक्टरी रहेगा, ना इंजीनियरिंग रहेगा, ना पत्रकार रहेंगे, सब कुछ खत्म रहेगा, मानसिक दिवालिया हो जाएगा। किसको किसको बहाल किया गया? मानसिक रूप से विकलांग लोगों की आप बात कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा पत्रकार महोदय, ये नीमा कोल जो सोनू का जो वीडियो वायरल हुआ था, सोनू ने क्या कहा था? क्या वायरल हुआ था? शिक्षा व्यवस्था पर नहीं, उन्होंने कहा कि हम IAS बनना चाहते हैं, लेकिन मेरे मास्टर को कुछ नहीं बुझाता और हमको प्राइवेट स्कूल में दाखिला दीजिए। और आनन फानन में कई ऐसे नेताजी महोदय जो 15-15 साल से यहाँ सरकार में बैठे थे, वो आनंद फानन में जाकर के कहे कि सोनू हम तुमको प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराएंगे। शर्म आनी चाहिए। 15 साल तक आपने सत्ता संभाला और पूरे बिहार को गर्त में मिला दिया, एक बच्चा को पढ़ने के लायक स्कूल नहीं छोड़ा। अब आप प्राइवेट स्कूल में दाखिला की बात करते हो। तो एक सोनू थोड़ी ना इस राज्य में है, इस राज्य में करोड़ों सोनू है। उस करोड़ों सोनू को कौन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा? अभी मैं आपको बता दूं, वो सोनू अभी देहरादून चला गया है। कहाँ चला गया? एक सोनू है क्या? करोड़ों सोनू को देहरादून भेजिए ना। मेरा लड़ाई करोड़ों सोनू के लिए है। सभी सोनू के साथ इंसाफ मिलना चाहिए। जब तक सब सोनू के साथ इंसाफ नहीं मिलेगा, एक सोनू के साथ इंसाफ मिल करके कौन सा तीर मार लेंगे आप? बिहार में एक सोनू को देहरादून भेज दिए पढ़ने के लिए, कौन सा तीर मार लीजिएगा उसके जरिए आप?
पूरे सब सोनू को देहरादून भेजिए, मैं तैयार हूँ, या फिर पूरे बिहार का व्यवस्था को बदलिए। अनपढ़, जाहिल और बददिमाग को आप शिक्षक बना देंगे, मानसिक रूप से विकलांग को आप शिक्षक बना देंगे, वैसे अभ्यर्थी को शिक्षक बना देंगे जिसको एडमिशन और हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं आता। किसी एक की खबर आने के बाद, किसी एक का वीडियो वायरल होने के बाद आप सभी शिक्षकों पर निशाना साध रहे हैं। सभी शिक्षकों का यही हाल है। अभी कुछ दिन पहले एक डीएम अररिया के डीएम महोदय ने संज्ञा का परिभाषा पूछा एक शिक्षक से, वो भी नहीं आया। गंगा का परिभाषा पर्यायवाची शब्द पूछा, वो भी नहीं आया। एक एग्जाम्पल भी तो पास आउट होकर के जाते महोदय, पास आउट होकर के जाते हैं। जाइए सरकारी विद्यालय में, आप घुस जाइए, आप पर FIR कर दिया जाएगा। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। स्वतंत्र पत्रकारिता होनी चाहिए, पत्रकार को अपनी आवाज़ रखने का अधिकार है, लेकिन सरकारी विद्यालय में आपको एंट्री पे रोक है। पता है क्यों? क्योंकि उनकी हकीकत पता चल जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि मेरा शिक्षक अनपढ़, जाहिल और बददिमाग है। उनको पता है कि मेरा शिक्षक मानसिक रूप से विकलांग है। उनको पता है कि मेरा शिक्षक एकेडमिक बेसिस पर बहाल किया हुआ एक प्रतिनिधि है। जब पत्रकार जाएंगे तो सारा पोल खुल जाएगा। वो नहीं चाहते, एग्जाम देकर नहीं जाते हैं, एकेडमिक बेसिस पर बहाली होती है। पहला बार बिहार के इतिहास में पहला बार परीक्षा हुआ जो हम लोग पास किए हैं 30,675, पहला बार। और बिहार के इतिहास में पहली बार इतनी विद्वान शिक्षकों की टोली है। ऐसे थोड़ी ना हम लोग संघर्ष कर रहे महोदय। कहाँ तक पढ़ाई किया आपने? मैं NIT जमशेदपुर से पास आउट हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, और इसके बाद मैं HCL में काम करता था। सरकार ने फॉर्म भरवाए तो मैं फॉर्म भर दिया, मेरिट में आ गए। तो अब सोचा कि मेरिट में आने के बाद फिर सरकार ने नकारात्मक रुख अख्तियार कर लिया, तो मैंने भी प्रण ले लिया है कि बचपन से मैं सुना करता था कि सरकार हमारा सेवक है और हम जनता मालिक हैं। तो मालिक का आदेश है वही ना होगा, हम जनता मालिक ना। ये हाथ सरकार बनाने वाली है। सरकार बहुत ताकतवर है, सड़क पर मालिक बैठा है, मालिक बैठा है, और ये हाथ सरकार बनाने वाला है। सरकार बहुत ताकतवर है। अब ये हाथ सरकार बनाने वाला, तो ये हाथ ज़्यादा ताकतवर है सरकार से। सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, और इसी विचार के साथ देश और दुनिया को बताएंगे। खाली मेरा एक ही मकसद है और उद्देश्य है यहाँ बैठने का। कम संख्या नहीं। पत्रकार भाइयों से मेरा निवेदन है कि इसको चिल्ला करके पूरे देश और दुनिया को बताइए। नहीं, संख्या कम नहीं है, प्रदर्शनकारियों की संख्या कम नहीं है। नहीं, कम नहीं है। कम क्या रहेगा? 30,000 का आप आंकड़ा ज़्यादा का परमिशन नहीं मिलता है। तो हम लोग बापू को मानने वाले लोग हैं ना, हम लोग संविधान और विधान को मानने वाले लोग हैं ना, इसीलिए यहाँ पे 200 का परमिशन ही लिया जाता है। सड़क पर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे। अभी चूंकि हम बापू के रास्ते पर चल रहे हैं ना, तो हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। बस अब दुनिया को एक ही मैसेज दीजिएगा कि बिहार में अनपढ़, जाहिल और बददिमाग शिक्षक बनाए जाते हैं। बिहार में मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक बनाए जाते हैं। बिहार में ऐसे शिक्षक बनाए जाते हैं जो एकेडमिक बेसिस पे, जहाँ पे पत्रकारों को, उन शिक्षकों को बात करने पर मनाही लगा दी जाती है, रोक लगा दी जाती है। शर्म की बात है। आप इस पर आवाज़ उठा रहे हैं? इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन की बात होनी चाहिए। अरे जो समाज का निर्माता होता है, जो राष्ट्र का निर्माता होता है, वो अनपढ़, जाहिल और बददिमाग कैसे हो सकता है? जो राष्ट्र का निर्माता होता है, समाज का निर्माता होता है, वो मानसिक रूप से विकलांग कैसे हो सकता है? हमारा ये कहना है, कोई मामूली चीज़ नहीं उठा रहा हूँ। अगर महोदय, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अगर ये पुल पुलिया सड़क बना देना तो 1 दशक आबाद कर देंगे। यानी ये पुल पुलिया 10-20 साल तक चलेगा, 10-20 साल तक रोड आएंगे जाएंगे। किसी की शादी करवा दे तो एक पुश्त आबाद हो जाता है। किसी इंसान का, एक 20 बरस का, 25 बरस का लड़का लड़की की शादी करवा दे तो पूरा जीवन भर वो शादी चलता है। लेकिन अगर किसी को पढ़ा दें तो 7 पुश्त आबाद हो जाता है। तो हम शिक्षक हैं ना, 7 पुश्त आबाद करने के लिए आए हैं। और हम कैसे अनपढ़, जाहिल और बददिमाग हो सकते हैं? हम बिहार की सरकार से कहना चाहते हैं कि पहले आपने तो 1.5 लाख एकेडमिक बेसिस पर निरक्षर शिक्षकों की भर्ती कर दी। अब आप हमेशा शर्मसार होते रहते हो, आपका चीरहरण करता है। उदाहरण के तौर पर सोनू का जो टीचर था दीपक कुमार, उन्होंने तो पूरे बिहार का चीरहरण कर दिया ना। क्या किया जाए इन 1.5 लाख का? निष्कासित कर दिया जाए?
निकाल दिया एकदम एकदम निष्कासित करके उनको बेरोजगार नहीं बनाया जाए, क्या किया उनको उनके लायक काम दिया जाए, टीचर ना बनाया जाए। हम टीचर, सबसे बड़ा काम होता है टीचर। टीचर मत बनाइए, उनको मंत्री बना दीजिए, टीचर मत बनाइए। टीचर कैसे बना मंत्री सकते? बना दीजिए। मंत्री बना दीजिए, लेकिन मानसिक रूप टीचर नहीं बनाइए। टीचर बनाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा ना। वो बोर्ड पर क्या बताएगा? बाइनोमियल थ्योरम बताना है बोर्ड पे, तो कहाँ से बाइनोमियल लिखने नहीं आएगा? वो बाइनोमियल थ्योरम का बताएगा? वो अनपढ़ जाहिल आदमी। तो यहाँ बोर्ड पे तो वही चलेगा। टीचर बहुत बड़ा वक्ता होता है। कभी कभी कहता है मेरे पत्रकार भाई कई सवाल पूछते, अनिल तुम तो नेता बन गए हो। बोले नहीं, टीचर से बड़ा लीडर कोई हो ही नहीं सकता। हम क्लास में रोज लीडरशिप करते हैं। मैं जब क्लास में बैठता हूँ तो 50-60 बच्चों का लीडर होता हूँ। मैं उसका प्रतिनिधित्व करता हूँ। जब क्लास में मैं पढ़ाता हूँ तो रोज़ लेक्चर देता हूँ। तो हमसे बड़ा लेक्चर देने वाला, हमसे ज़्यादा लीडरशिप करने वाला कौन हो सकता है? तो शिक्षक से बड़ा कोई नेता नहीं हो सकता, शिक्षक से बड़ा कोई वक्ता नहीं हो सकता, शिक्षक से बड़ा कोई जानकार नहीं हो सकता। इसलिए बेहद ज़रूरी है इस बात को गंभीरता से। अच्छे शिक्षक का बहाल किया जाए। एकेडमिक की बात आप कर रहे थे। एकेडमिक बिहार में क्या है नहीं पता आपको?